हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत में पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी में सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ है कहा गया वचन या भाषा। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर वचन या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संकलित किया गया है। तो सुभाषित जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु जो है इसमें उपसर्ग लगा है और है तब उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता है। जिस प्रकार नदी जो है अपने उद्गम स्थल से निकलती है तब उसका पानी एकदम पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्र में पहुंचकर वह पानी खारा हो जाता है, समुद्र के पानी से साथ मिलकर खारा हो जाता है। उसी प्रकार गुणी व्यक्ति जो होते हैं उनके पास रहने तक ही गुण होते हैं। जैसे ही वे गुणों को नहीं जानने वाले निर्गुण लोगों के पास पहुंचते हैं और वे निर्गुण लोगों के पास पहुंचते ही वे गुण जो है दोष में बदल जाते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास गुण होते हैं, जैसे ही वे गुणहीन के पास पहुंचते हैं वे दोष हो जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती है और वे जैसे ही सागर में पहुंचती है तो वह न पीने योग्य पानी में बदल जाती है। भावार्थो अयम अस्ति यत् सद्गुणा गुणगेषु तेषां महत्वं वा अवबोधकेषु जनेषु गुणा भूत्वा एवं तिष्ठन्ति ते एव गुणाः यदा गुणहीनं तेषां जलं पेयं न भवन्ति। इसका भाव क्या है कि गुणों को जानने वाले या उसको महत्व को समझने वाले व्यक्तियों के पास गुण रूप में ही विद्यमान रहते हैं। वे ही गुणहीन व्यक्तियों को जब प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जब वे गुणहीन व्यक्तियों के पास चले जाते हैं तो उसके प्रभाव से वे अवगुणों में बदल जाते हैं। जैसे ही गुणहीन व्यक्तियों के पास वे गुण पहुंचते हैं वैसे ही वे गुण उनके प्रभाव में आकर अवगुणों में बदल जाते हैं। जैसे नदियों की उत्पत्ति का समय उनका जल स्वादिष्ट और पीने योग्य होता है, लेकिन समुद्र के खारे जल में मिलने पर वह पीने योग्य नहीं रहता। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि गुण जब तक गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तब तक ही गुण होते हैं, जैसे ही वह गुणहीन व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं वे दोष में बदल जाते हैं। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण खादन अपि जीवमान तद्भाग देयम परम पशुनाम। यानी कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत आदि कला से विहीन होता है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत आदि और कला आदि से विहीन होता है वह साक्षात पुच्छ और विषाण यानी सींग, पुच्छ यानी पूंछ, वह साक्षात पुच्छ और सींग बिना सींग और पुच्छ वाला पशु के समान होता है। तृण न खादन अपि जीवमान, तृण यानी घास। ऐसे लोग होते हैं वे पशु के समान तो होते हैं लेकिन वे घास नहीं खाते हैं, बिना घास खाए हुए भी जीवित रहते हैं। तद भाग देयम परम पशुनाम, यह पशुओं का परम सौभाग्य है, क्योंकि अगर वे व्यक्ति घास खाने लगते तो बेचारे जानवर क्या खाते। तो इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत आदि कलाओं से हीन होता है वह जीते जी पूंछ और सींग बिना सींग और पूंछ वाले साक्षात पशु के समान होते हैं। वे केवल घास नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी वे इस धरती पर पशु के रूप में पशु के समान होते हैं। साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में पूंछ और सींग से रहित पशु है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य तिनके न खाते हुए भी जीवित है। अस्मिन् पद्ये भर्तृहरि अकथयत् यतः य जनः साहित्यिक ज्ञानेन संगीत कलादीना ज्ञानेन च रहितो भवति स पुच्छ विषाण पशुचिह्नेन
रहितो अपि वास्तविक रूपेण पशु भवति। इदं पशूनां परम सौभाग्यं वर्तते यत् मानव तृणान् न भक्षयन् अपि जीवनं धारयति चेत् स तृणान् भक्षयितुम् आरभते तथा वराकाः पशव किम् अखादन् तृणानाम् अभावे ते बुभुक्षिताः एवं अम्रियन्। यानी कि भर्तृहरि ने कहा है कि जो व्यक्ति साहित्य ज्ञान संगीत आदि कलाओं से के ज्ञान से हीन है वह व्यक्ति सिंह पूंछ आदि पशुओं के चिन्ह न होते हुए भी वास्तविक रूप में पशु है। और यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास को न खाता हुआ भी जीवित है। यदि वह घास खाने लगता तो बेचारे पशु क्या खाते, और पशु जो है घास के अभाव में भूखे ही मर जाते। तो इस श्लोक का अर्थ है कि इस श्लोक में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को साहित्य संगीत या किसी न किसी कला से युक्त होना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर साहित्य संगीत और कला से हीन जो भी व्यक्ति है वह साक्षात एक पशु के समान है। ऐसे पशु के समान है जिसके न तो पूंछ है न ही सींग है। तीसरा श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कूलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लोभी व्यक्ति जो होता है, लुभस्य यानी लोभी व्यक्ति के यश का नाश हो जाता है। पिशुनश्य यानी चुगलखोर लोगों की मैत्री नष्ट हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। निष्क्रिय व्यक्ति नष्ट क्रियस्य, जो क्रिया से मतलब क्रियाहीन होता है, जो कोई काम नहीं करता है, वो उससे उसके कुल नष्ट हो जाता है। जो किसी काम का नहीं होता है, जो निष्क्रिय लोग होते हैं, उनसे उनके कुल का नाश हो जाता है, उनका कुल नष्ट हो जाता है। और जो पैसे को ही अपना सब कुछ समझता है, कुल परमस्य धर्मः, जो जिसके लिए पैसा सब कुछ है, उसके धर्म का नाश हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिन, जो व्यसनी व्यक्ति होता है, जो बुरी आदतों से गिरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुरी आदतें होती है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्य, यानी कि जो कृपण व्यक्ति होता है, जो कृपण यानी जो कंजूस व्यक्ति होता है, उसकी सुख शांति नष्ट हो जाती है। और ऐसा राज्य जहाँ के मंत्रीगण जो है वो प्रमादग्रस्त यानी आलस्यग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे राज्य का नाश हो जाता है। अर्थात लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का कुल, धन पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्या का सुफल, कंजूस का सुख और प्रमादग्रस्त यानी कि आलसी सच्ची वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति लोभ करता है उसका कोई मित्र नहीं बनता। जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, जो किसी काम का नहीं होता है, जो निष्क्रिय होता है, उसका वंश समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति धन को अधिक महत्व देता है, धर्म उसका कभी साथ नहीं देता है। जिन व्यक्तियों में अनेक प्रकार के दुर्व्यसन होते हैं, उनका विद्या अर्जन से प्राप्त फल नष्ट हो जाता है। और कंजूस व्यक्ति का सुख चैन समाप्त हो जाता है। जिस राजा का मंत्री आलसी होता है, उसके राज्य का नष्ट हो जाता है, उसका राज्य खत्म हो जाता है। तो बच्चों, आज सुभाषितानी में हमने 3 श्लोक पढ़े। पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि गुण जब तक गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तभी तक वे गुण होते हैं। जैसे ही वह निर्गुण के पास यानी कि गुणहीन व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं, वे दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। कि जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो वह स्वादिष्ट पानी वाली होती है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र में मिलती है उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता है। दूसरे में हमने जाना कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है, वह साक्षात पुच्छ और सींग बिना सींग और पुच्छ वाले पशु के समान होता है। वह केवल जानवर की तरह तो होता है, लेकिन वह घास नहीं खाता है। और अगर वह घास नहीं खाता है तो यह पशुओं का परम सौभाग्य है, क्योंकि अगर वो सारी घास खा जाएगा तो बेचारे पशु तो भूखे ही मर जाएंगे।
श्लोक में हमने जाना कि जो लोभी व्यक्ति होते हैं उनके यश का नाश हो जाता है, जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसका कोई मित्र नहीं होता है, जो क्रियाहीन होता है, जो कोई काम नहीं करता है, उसके वंश का नाश हो जाता है, और जो केवल पैसे को ही सब कुछ समझता है उसके धर्म का नाश हो जाता है, और व्यसनी व्यक्ति जो होता है जिसको बुरी आदतों की लत लगी हो उसके विद्या का सुफल का नाश हो जाता है, जो कंजूस व्यक्ति होता है उसकी सुख और शांति नष्ट हो जाती है, और ऐसा राज्य जिसके मंत्री जो है वो आलसी हो तो ऐसे राज्य नष्ट हो जाता है। तो आपको तीनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। आप ये तीनों श्लोक अच्छे से पढ़िए और इनके अर्थों को समझिए। आगे के श्लोक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।